हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 10th में से लेकर 16th में तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और सबसे पहले, अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, असेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं। आप उसके अकॉर्डिंग भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आए हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को सुनते आए हैं, देखते आए हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए एरीज, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो हमारे पास प्रोफेशनल लाइफ के लिए कार्ड्स हैं फर्म, फाउंडेशन एंड मून। पर्सनल लाइफ के लिए कार्ड्स हैं सीक द ट्रुथ एंड यंगर मैन। इन जनरल या फिर गाइडेंस के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है डिस्पर्जन। एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए है जेमिनी साइन। तो एरीज देखिए, प्रोफेशनल लाइफ के लिए फॉर्म फाउंडेशन के कार्ड को अगर आप देख पा रहे हैं तो इसमें एक माउंटेन बना हुआ है और जो फिगर हैं उनकी बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉडी है। तो ये कार्ड एक स्ट्रेंथ की बात करता है और कुछ ऐसा ही आप लोगों के लिए भी दिख रहा है जहाँ पे बहुत स्ट्रांगली हर चीज़ को आप डील करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं। और कहीं हो सकता है कि पीछे स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी से रिलेटेड कुछ इश्यूज़, कुछ मसले रहे हों। ये सबके लिए डिफ़र कर सकता है। कुछ लोगों के लिए टैंजिबल चीज़ें हो सकती हैं, मटेरियलिस्टिक चीज़ें हो सकती हैं या फाइनेंसेस हो सकते हैं, जिससे रिलेटेड एक इनस्टेबिलिटी, एक इनसिक्योरिटी रही। और कहीं इस वीक अगेन मैं कहूँगी उसी से रिलेटेड एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी आप लाना चाह रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि जो भी आपका गोल था, जो भी आपका मकसद था, या फिर इन जनरल ही अपनी प्रोफेशनल लाइफ पे आप इतना ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रहे थे, आप इतना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे थे। और इस वीक कहीं आप अपना वो फोकस, अपना वो कंसंट्रेशन वापस लाना चाह रहे हैं या ला रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप इन्वेस्टमेंट्स करना चाह रहे हैं। ये भी सबके लिए डिफ़र कर सकता है। कुछ लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, कुछ प्रॉपर्टी में या किसी भी चीज़ में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। और देखिए, बेस लेवल पे मकसद यही है कि कैसे चट्टान की तरह एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी आप किसी लाइफ के एरिया में या फिर अपनी प्रोफेशनल लाइफ में लेकर आएँ, कैसे आप अपने गोल्स को अचीव करें। एक डिसिप्लिन, एक सिस्टम भी कुछ लोग लाना चाह सकते हैं। और देखिए, यहाँ पर टी लीफ से आप लोगों के लिए मून का कार्ड है और ये कार्ड कहता है चेंजेस इन योर लाइफ। तो कुछ चेंजेस भी इस वीक आ सकते हैं। कुछ लोगों के लिए पॉजिटिव हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए नेगेटिव हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए बहुत छोटे मोटे हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए बड़े हो सकते हैं। और देखिए, अगर मैं आपके कार्ड्स देखूं तो किसी लाइफ के एरिया में पॉजिटिव चेंजेस हो सकते हैं, जहां पे आपके लिए बहुत एक स्ट्रेंथ, विल पावर, डिटर्मिनेशन दिख रही है। और कुछ लाइफ के एरिया में थोड़े से नेगेटिव चेंजेस हो सकते हैं या फिर कुछ चीज़ें नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही हैं। और स्पेसिफिकली देखें तो प्रोफेशनल लाइफ के लिए एक बेटर एनर्जीज दिख रही हैं। लेकिन पर्सनल लाइफ के लिए अगेन मैं कहूँगी कुछ इश्यूज़, कुछ मसले रह सकते हैं। और यहाँ पे पर्सनल लाइफ के लिए सीक द ट्रुथ का कार्ड कहता है ऑनेस्टी, ट्रुथ से रिलेटेड ही ये मसले, इश्यूज़ रह सकते हैं। और अगेन ये सबके लिए डिफ़र कर सकता है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि पीछे आपने किसी पे बहुत ट्रस्ट किया या फिर आपके माइंड में उनको लेके बहुत ही एक पॉजिटिव इमेज थी। आपको ऐसे लगता था भाई ये तो बहुत ही अच्छे इंसान हैं, ये बहुत ईमानदार हैं या फिर बहुत ज़्यादा सच्चे हैं। और इस वीक कहीं वो वैसे नहीं निकल रहे हैं या उनके इंटेंशंस, उनके मोटिव्स वैसे नहीं हैं जैसे आपने सोचा था या फिर जिस पे आपने ट्रस्ट किया था। वो किसी लेवल पे आपसे चीट कर रहे हैं। देखिए, चीटिंग बहुत हैवी वर्ड होता है।
जब चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं चलती या फिर जो हमने एक इमेज बनाई किसी के लिए अगला इंसान वैसे नहीं करता तो हमें लगता है भाई चीज़ें हमारे साथ फेयर नहीं हो रही हैं। तो एक अनफेयर वाली एनर्जीज़ इस वीक पर्सनल लाइफ की किसी एरिया में रह सकती हैं। कुछ लोगों के लिए सिचुएशन हो सकती है, कुछ लोगों के लिए कोई इंसान हो सकता है जहाँ पे अगेन मैं कहूँगी कि आपको लग रहा है कि भाई ये आप डिज़र्व नहीं करते थे, ये आपके साथ कहीं फेयर नहीं हुआ या सही नहीं हुआ। और देखिए ये कार्ड कहता है कि कुछ सच से आप वाकिफ़ नहीं हैं। अगेन ये सबके लिए डिफ़र कर सकता है। कुछ लोगों के लिए कोई सिचुएशन हो सकती है जिसके बारे में आपको एक कंप्लीट रियलिटी नहीं पता, और कुछ लोगों के लिए कोई इंसान हो सकता है या तो वो आपसे कुछ छुपा रहे हैं या अगेन मैं कहूँगी आपको कंप्लीट सच उनके बारे में नहीं पता। और ये कार्ड क्लियरली कहता है सीक द ट्रुथ। आप सच से अपने आप को वाकिफ़ करें, आप सच जानने की कोशिश करें और कंप्लीटली किसी पे ट्रस्ट ना करें इस वीक स्पेशली, या मैं कहूँगी कि ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करें। सामने वाले के मोटिव्स हो सकता है उतने अच्छे नहीं हैं या फिर उनकी इंटेंशंस उतनी अच्छी नहीं हैं, तो थोड़ा सा बियॉन्ड देखने की कोशिश करें और अपनी ट्रू फीलिंग्स, अपनी ट्रू इंटेंशंस, अपने ट्रू मोटिव्स या फिर जो आपके माइंड में चल रहा है, कोई प्लानिंग है, वो आप सबके साथ शेयर ना करें। एटलीस्ट इस वीक तो आप सबके साथ शेयर ना करें। थोड़ा सा अलर्ट रहने की ज़रूरत है, थोड़ा सा कॉन्शियस और कॉशियस इस वीक रहने की ज़रूरत है। और देखिए गाइडेंस से आप लोगों के लिए डिस्पोजन का कार्ड है और ये कार्ड कहता है डिफ्यूज़ नेगेटिविटी रिस्टोर हार्मनी। तो देखिए जाहिर सी बात है जब ऐसी एनर्जीज़ होती हैं तो कहीं ना कहीं हमें बुरा लगता है, हम किसी लेवल पे हर्ट भी होते हैं और उसकी वजह से एक नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड हमारा आ जाता है। तो इस चीज़ को आपने डील करना है। देखिए ये ज़िंदगी है, कुछ इश्यूज़, कुछ मसले तो चलेंगे ही, लेकिन अगर हम एक नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड में आ जाते हैं और फिर अगर हम उससे निकलने की कोशिश नहीं करते तो फिर हम परेशान होते हैं। लेकिन जो भी हमारे आसपास हो रहा है हम उसको पॉजिटिवली डील करें और उसको बियॉन्ड अ पॉइंट अपने आप को इफ़ेक्ट ना होने दें, तो फिर चीज़ें इतनी बुरी नहीं होती हैं जितना हमें लगता है या फिर जितना वो हो सकती हैं। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। कोई भी चीज़ छोटी हो रही है, बड़ी हो रही है, जो किसी भी लेवल पे आपको परेशान कर रही है, आपने उस चीज़ को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। आपने उस चीज़ का नेगेटिव इम्पैक्ट अपने ऊपर नहीं पड़ने देना। कैसे आप एक सुकून अपनी ज़िंदगी में लेकर आएँ, कैसे आप एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड लेकर आएँ या फिर पॉजिटिवली चीज़ों को डील करें, आपने उन पे ही फोकस करना है। और अगर ऐसा आप करेंगे तो ये वीक आपका ठीक ठाक चला जाएगा। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए जेमिनी साइन का कार्ड है, इसके हिसाब से ग्रीन कलर आप लोगों के लिए इस वीक लकी रहेगा और जो दिन सिग्निफिकेंट होगा वो है वेडनेसडे। तो ये था आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।